पुनर्जन्म क्या होता है? यदि हाँ तो मनुष्य का जन्म कितने बार होता है? गजब कहानी। क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? होता है तो मनुष्य का जन्म बहुत बार होता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सुना है कि इतना प्यार करते हो गहरा हो सकता है कि वह जन्म मृत्यु की हो सीमा को भी पार कर कहा जा सकता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है डॉक्टर साधु शर्मा की, जो अपने पति आदित्य की एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद पूरी तरह तरह से टूटे हुए भाई बहनों तक अपने दर्द को छुपे हुए उन्होंने खुद को सिर्फ अपना काम बताया में डर ले लिया। लेकिन उनके जीवन में एक नया बदलाव टैब आया जब एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात आयुष नाम के एक छोटे से 7 साल के बच्चे का नाम से हुई, जिसने ऐसी बातें कही जो सिर्फ अपने पति आदित्य को ही जानता है। क्या ये सब सिर्फ एक सहयोग था या विनाश था? आयुष्य आदित्य का पुनर्जन्म था? क्या प्यार एक जन्म से इतने टिकट हो सकते हैं दूसरा जन्म तक? आओ इस रहस्य और समानता में यात्रा पर आगे बढ़े, जहां आपको प्यार हो, गहराई और उसकी अमरता का एहसास होगा। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को पकड़ने वाली है और आपको मजबूर कर देवी की सलाह दी जाती है। शायद प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा के लिए हमारे आसपास मौजूद। दर्शक बंधुओं, सिद्धपुर शहर में उन दिनों एक अजीब घटना चर्चा में बनी हुई था। हर जगह लोग चॉकलेट से इसी बारे में बातें कर रहे थे। चर्चा का केंद्र था सिद्धि शर्मा, जो सिद्धपुर के डॉक्टर है। थी संध्या अपनी कर्तव्य निष्ठा और शक्ति रवैये के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपनी जीवन में सदैव अपने फर्ज को प्राथमिकता दी और कभी किसी काम में कोताही नहीं। पतित पावन, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा उदाहरण है मोड़ आया जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 6 साल पहले हुआ था उनके पति का एक्सीडेंट। आदित्य राज की मृत्यु हो गई। वह दिन सन्यासी के जीवन का सबसे काला दिन था आदित्य और दर्शन का प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति अविश्वास सम्मान का प्रतीक था। वह कठिन घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन ये अचानक हुआ हादसा ने स्वप्न की खुशियों को पूरी तरह से छीन लिया गया। इस गहरे दुख से उभरने के लिए साय ने कहा था, खुद को अपने काम में पूरी तरह से डुबो दे दिया था। वो दिन रात काम में व्यस्त रहता है था। वह आदित्य की याददाश्त उसे आदर्श ना। 6 साल बाद एक दिन का समय बीत गया। सिद्धपुर के एक सरकारी स्कूल में एक आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संध्या ने कई बच्चों को पुरस्कार भी दिया। जैसे ही उन्हें एक गरीब बच्चे को आयुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके सिर पर हाथ रखा हुआ आयुष ने अचानक कहा, तुम तो मेरी पत्नी हो। मेरे दोस्त ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मैं सन्नाटा सा छा गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। संध्या ने अपने आप को संभालते हुए आयुष से शांत रहने को कहा, लेकिन आयुष ने दोबारा से फिर वही बात कही, अरे तुम तो मेरी पत्नी हो। संध्या, मैं आदित्य हूँ। संध्या को ये सुनकर एक और झटका लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि एक 7 साल का बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हालांकि उन्होंने आयुष को डांटने के बजाय उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसकी बातें उनके दिल की गहराई में उतर चुकी थी। कुछ दिनों बाद संध्या ने आयुष को अपने घर पर बुलाया। वह ये जानना चाहती थी कि वह ऐसा क्यों कह रहा था। जब आयुष उनके घर आया तो संध्या ने उससे प्यार से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि वो क्या कह रहा है। लेकिन आयुष ने धीरे धीरे ऐसी बातें बतानी शुरू की जो केवल आदित्य को पता थी। उसने संध्या से कहा, क्या तुम्हें याद है वो पीला दुपट्टा जो मैंने तुम्हें हमारी पहली शादी की सालगिरह पर दिया था? मित्रों, ये सुनकर संध्या की आंखें भर आई। वह हैरान थी कि आयुष को ये सब कैसे पता। ये दुपट्टा उनके लिए बेहद खास था और इसके बारे में सिर्फ संध्या के पति आदित्य को ही पता था, जो 6 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मारा गया था। फिर आयुष ने आगे कहा, और तुम्हें याद है वो गुलमोहर का पेड़ जिसके नीचे हम बैठकर घंटों बातें करते थे? मित्रों, ये सुनकर संध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गई कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। आयुष की बातें उनकी उन यादों को छू रही थी जिन्हें उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया था।
अब संध्या के मन में सवाल उठने लगी थी, क्या यह महज एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य? क्या आयुष सच में अतीत का पुनर्जन्म हो सकता है? संध्या की आंखें भर आई थी, वो भीतर तक हिल गई थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर आयुष को ये सब बातें कैसे पता है? ये सारी बातें वही बातें थी जो सिर्फ उसके पति आदित्य को पता थी। आयुष ने आगे कहा कि उस दिन जब दुर्घटना हुई थी तो मैं सब कुछ देख रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद भगवान ने हमें फिर से मिलने का एक और मौका दिया है। संध्या को समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके दिल और दिमाग में अजीब सा तूफान चल रहा था। कुछ सोचकर उसने आयुष के माता पिता से मिलने का निश्चय किया। जब संध्या आयुष के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता ने संध्या से कहा, यह बच्चा हमेशा से ऐसी ही अजीब अजीब बातें करता है। वह हमें ऐसी बातें बताता है जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाते हैं। कभी वह किसी पुराने घर का जिक्र करता है तो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने की बातें कहता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि यह बातें किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। संध्या चुपचाप सब सुनती रही। उसकी उलझन अब और भी बढ़ गई थी, लेकिन वो जान चुकी थी कि यह बात यूं ही टालने वाली नहीं है। उसने आयुष से और बातें करनी शुरू की। धीरे धीरे आयुष ने उसे ऐसी यादें बतानी शुरू की जो केवल आदित्य को मालूम थी। हर बात संध्या के लिए एक नई पहेली बनती जा रही थी। इन बातों के बीच संध्या के दिल में आयुष के प्रति एक अजीब सा अपनापन और ममता का भाव पैदा होने लगा था। वह हर बार खुद को समझाने की कोशिश करती थी कि यह महज एक इफेक्ट है, लेकिन आयुष की बातें उसे बार बार अतीत की गहरी यादों में धकेल देती थी। हालांकि उनके लिए यह सब आसान नहीं था। वह सिद्धपुर की कलेक्टर थी, एक जिम्मेदार पद पर थी। समाज की नजरें भी उस पर थी और आयुष की उम्र भी इतनी कम थी कि यह सब और भी कठिन लग रहा था। समाज के डर और अपने पद की गरिमा के कारण संध्या ने फैसला किया कि वह आयुष से दूरी बनाकर रखेगी, लेकिन आयुष बार बार अपनी मासूम बातों से उसे अपनी ओर खींच रहा था। एक दिन उसने संध्या से कहा, तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर संध्या की बेचैनी और बढ़ गई। वो इस उलझन से निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में उसने अपने पुराने दोस्त, एक डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, उनसे मिलने का फैसला किया। जब संध्या ने डॉक्टर से सारी बातें साझा की तो उन्होंने पहले उसे आयुष की कल्पना का परिणाम बताया। उसने कहा कि छोटे बच्चे कभी कभी अजीब कल्पनाएं कर लेते हैं। हो सकता है कि उसने कहीं कुछ सुना हो और वो उसे सच मान बैठा हो। लेकिन जब संध्या ने विस्तार से उन घटनाओं का जिक्र किया जिन्हें आयुष ने बताया था, तो डॉक्टर अरुण भी कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने गंभीरता से कहा, देखो संध्या, यह मामला बहुत जटिल है। कुछ बातें विज्ञान से परे भी हो सकती है, लेकिन मेरी राय में यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है। अरुण की बातों से संध्या को संतोष नहीं हुआ। उसके मन में अब भी कई सवाल थे। उसने फैसला किया कि वह आयुष की परीक्षा करेगी ताकि खुद को यकीन दिला सके कि यह सब महज एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है। मित्रों, कुछ दिनों बाद संध्या ने फैसला किया कि वह आयुष को अपने पुराने घर ले जाकर उसकी परीक्षा करेगी। वह घर वही घर था जहां वो अपने पति आदित्य के साथ शादी के बाद रहती थी। अब ये घर वीरान हो चुका था। घर में कोई चहल पहल नहीं होती थी, लेकिन हर कोने में उसकी पुरानी यादें बसी हुई थी। संध्या जब भी इस घर को देखती थी उसे अपनी खुशहाल जिंदगी की झलक दिखाई देती थी। इधर जैसे ही आयुष ने घर के अंदर कदम रखा, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो कहने लगा, अरे यहाँ सब तो वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था। बस वो फोटो नहीं दिख रही है जो हमने अपनी शादी के दिन ली थी। वो इस दीवार पर सामने टंगी थी। यह सुनते ही संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हैरान थी कि आयुष को ये सब कैसे पता हो सकता है। वह तस्वीर वाकई उस दीवार पर टंगी रहती थी, लेकिन वह अब वहां नहीं थी। संध्या खुद को संभालते हुए बोली, मैं तुम्हारी एक और परीक्षा लूंगी। अगर तुम सच में वही हो तो हमें ये बताओ, किस बक्से में क्या रखा
है। संध्या ने अपने पुराने सामान का एक बक्सा खोला और आयुष से कहा, अगर तुम सच में आदित्य हो तो इसमें वह चीज ढूंढ कर दिखाओ जिसे तुमने मुझे पहली दिवाली पर गिफ्ट की थी। आयुष ने बिना देर किए बक्से में झांका और उसमें से एक छोटा सा पीतल का लॉकेट निकाला और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही लॉकेट है जो मैंने तुम्हें पहली दिवाली पर दिया था। तुमने इसे बहुत संभाल कर रखा था। संध्या के हाथ से लॉकेट गिर गया। वो सदमे में थी। यह सब कैसे संभव हो सकता? लॉकेट की बात तो केवल आदित्य को पता थी। संध्या के लिए एक बड़ा झटका था। उसके मन में अब और भी ज्यादा सवाल उठने लगे। मित्रों, कुछ दिनों बाद आयुष ने फिर से संध्या से मिलने की जिद की। उसने कहा कि तुम्हारे दिल में बहुत सवाल है, मुझे मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे जवाब दूंगा। संध्या ने आयुष को अपने ऑफिस बुलाया। आयुष जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उसने बहुत ही शांत तरीके से कहा, मुझे पता है कि तुम डर रही हो, लेकिन ये सब भगवान की मर्जी है। मैंने पिछले जन्म में जो अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करने आया हूं। संध्या के लिए ये सब बातें किसी गहरे संघर्ष का कारण बन चुकी थी। वह भीतर से टूट चुकी थी। क्या ये सच में आदित्य की आत्मा का पुनर्जन्म था या फिर यह सब आयुष के बचपन की किसी कल्पना का नतीजा? वो खुद भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। धीरे धीरे यह बात पूरे सिद्धपुर में फैल गई। लोग कलेक्टर साहिबा के इस अनोखे अनुभव के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे संध्या की भावनाओं का धोखा। मित्रों, इस बीच संध्या ने आयुष को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा, आयुष, तुम्हें समझना होगा कि यह सब मेरे लिए बहुत कठिन है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आयुष ने शांत में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बिना कोई भविष्य नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन से निकाल सके। तुम पर है कि तुम क्या मानती हो। हमें तो भगवान पर भरोसा है। आयुष की बातों से संध्या का दिल और भी भारी हो गया। वह चाहकर भी इस सवाल से भाग नहीं पा रही थी। उसने उससे कहा, अगर तुम सच में वही हो जिसे मैं समझ रही हूं तो मुझे कुछ और साबित करके दिखाओ। आयुष ने हल्की मुस्कान से कहा, तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें एक चांदी की अंगूठी लाकर दी थी। हमने उसे अपने पुराने घर के पिछवाड़े में एक जगह दबा दिया था। अगर वह अंगूठी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम सच मानोगी कि मैं वही हूँ? संध्या ये सुनकर हैरान रह गई। उसे यह घटना अच्छे से याद थी। अब सवाल यह था, क्या वाकई वो अंगूठी वही मिलेगी? संध्या ने तय किया कि वह आयुष को लेकर एक बार फिर से अपने घर जाएगी और इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। मित्रों, अगले दिन जब संध्या आदित्य को लेकर गांव पहुंची और गांव पहुंचकर संध्या ने कुछ मजदूर बुलवाए, खुदवाने का काम शुरू करवाया। कुछ देर के बाद मिट्टी के नीचे से एक छोटी सी डिब्बी निकली। संध्या ने कांपते हाथों से डिब्बी खोली। डिब्बी के अंदर वही चांदी की अंगूठी रखी थी जिसे उसने वर्षों पहले दबा दिया था। संध्या के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। आयुष ने हल्की मुस्कान से कहा, ये रही तुम्हारी अंगूठी। अब क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? संध्या की आंखों में अविश्वास और उलझन का भाव था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब महज एक सहयोग हो सकता है। लेकिन आयुष की हर बात उसे आदित्य की सच्चाई के करीब ले जा रही थी। इस घटना के बाद पूरे सिद्धपुर में यह बात आग की तरह फैल गई। हर जगह लोग इस अनोखी घटना की चर्चा करने लगे। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे संध्या की भावनाओं का धोखा। संध्या ने आयुष से साफ साफ कहा, तुम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी बातें मत करना। ये सब मेरे लिए पहले ही बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन आयुष ने बड़ी मासूमियत से कहा, तुम मुझे रोक सकती हो लेकिन मेरे दिल को नहीं। मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, प्यार तो अमर होता है। संध्या इस बात पर कुछ नहीं कह सकी। वह भीतर से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने खुद को अकेलेपन में बंद कर लिया। उसने मिलना जुलना कम कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा काम में झोंक दी। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती थी तो अपने पति आदित्य की यादें और आयुष की बातें उसके दिलो दिमाग में गूंजने लगती थी। यह सोच सोचकर उसकी रातें जागते हुए कटने लगी। कुछ दिनों तक उसने आयुष से दूरी बनाकर
रखी, लेकिन उसके मन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आयुष की बातें बार बार उसके दिल को झकझोर देती थी। फिर एक दिन उसने उससे आखिरी बार मिलने की जिद की। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को मुझसे दूर नहीं रख पाओगी। बस एक बार मेरे साथ उस जगह चलो जहां हम हमेशा साथ बैठते हैं। संध्या ने कुछ देर तक सोचने के बाद धा भर दी। वो आयुष को लेकर उस गुलमोहर के पेड़ के पास गई जहां वो और आदित्य अक्सर बैठकर बातें किया करती थी। यह वही जगह थी जहां उनके प्यार की कई यादें बसी थी। आयुष पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, याद है, ये वही जगह है जहां मैंने आखिरी बार तुम्हें गले लगाया था। अब शायद मैं अपने जीवन का मकसद पूरा कर चुका हूँ। ये कहते हुए आयुष ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक शांत बैठा रहा। संध्या को ऐसा लगा जैसे उस पल में कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। उसने आयुष के चेहरे की ओर देखा। कुछ देर बाद आयुष ने अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे चैन मिल गया है। मित्रों, उस पल संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो रहा है। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि ये का अजीब सहयोग है, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। आयुष की हर बात और उसकी आंखों में झलकती आदित्य की आत्मा ने संध्या को मानसिक रूप से बहुत उलझा दिया था। कुछ दिनों तक उसने आयुष से दूरी बनाकर रखी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगाई ताकि इन बातों से ध्यान हट सके, लेकिन आयुष की यादें और उसकी कही बातें बार बार दिमाग में गूंजती थी। अब संध्या के लिए एक बड़ी उलझन बन चुकी थी। क्या आयुष सच में आदित्य का पुनर्जन्म था या ये सब केवल एक सहयोग था? एक रात संध्या अपने पुराने सामान को संभालने लगी। रसों पुरानी यादों से भरा एक बक्सा उसके सामने रखा था। उसने जैसे ही बक्सा खोला, उसमें से कुछ पुराने कागज और पत्र निकले। ये पत्र आदित्य के लिखे हुए थे। कांपते हाथों से संध्या ने एक पत्र उठाया और पढ़ने लगी। हर पत्र में आदित्य ने अपने प्यार और वादों का जिक्र किया था। एक पत्र में उसने लिखा था, अगर कभी हमारी राहें अलग हो जाए तो यकीन रखना मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ये जन्म तो बस एक पड़ाव है, लेकिन हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। संध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सुनकर वह हैरान थी, क्योंकि आयुष की कही बातें इस पत्र के शब्दों से मेल खा रही थी। वो गहरी सोच में डूब गई थी। खुद से सवाल करने लगी, क्या ये सब सच हो सकता है? क्या प्यार इतना ताकतवर होता है कि वह पुनर्जन्म में भी अपना रास्ता ढूंढ ले? मित्रों, अगले दिन उसने आयुष को बुलाने का निश्चय किया। जब आयुष उसके सामने आया तो संध्या ने देखा कि उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी आदित्य की आंखों में होती थी। गहरी सांस लेते हुए उसने उससे पूछा, अगर तुम सच में आदित्य हो तो मुझे ये बताओ कि उस दुर्घटना से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? आयुष ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमेशा मेरी ताकत हो। अगर मैं नहीं रहूं तो भी तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम मेरी प्रेरणा हो। ये सुनते ही संध्या का दिल भर आया। ये वही शब्द थे जो आदित्य ने अपनी आखिरी मुलाकात में संध्या से कही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आयुष की बातें अब उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह हावी हो चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसके पद, समाज की सच्चाई और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ इस सच को मानने से रोक रहा था। संध्या ने सोचा कि शायद इस रहस्य का कोई जवाब विज्ञान के पास हो। उसने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से सलाह लेने की ठानी। आयु, उसने शांत सुर में कहा, तुम जितनी परीक्षा लेना चाहो ले लो, मैं तो बस वही कह रहा हूं जो सच है। संध्या उसे डॉक्टर अरुण शर्मा के पास ले गई, जो पुनर्जन्म के मामलों में विशेषज्ञ माने जाती थे। डॉक्टर शर्मा ने आयुष से कई सवाल पूछे। उन्होंने उसकी यादों को टटोलने की कोशिश की। आयुष ने विस्तार से उन घटनाओं के बारे में बताया जो केवल आदित्य के जीवन से जुड़ी थी। डॉक्टर शर्मा ने सारी बातें सुनने के बाद गंभीरता से कहा, ऐसे मामलों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं दे सकता। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह मामला इतना आसान नहीं है कि इसे तुरंत सच या झूठ कहा जा सके। अभी कुछ भी तय कर पाना संभव नहीं है। डॉक्टर शर्मा की बातों से संध्या की उलझन और बढ़ गई थी। अब वो पूरी तरह आयुष की बातों पर यकीन कर पा रही थी और ना ही
उन्हें पूरी तरह नकार पा रही थी। उसने खुद को और आयुष को समय देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद आयुष ने संध्या से कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक दिन तुम्हें ये सच स्वीकार करना ही पड़ेगा। संध्या ने उसकी आंखों में देखा। आज उसकी आंखों में वही भाव थे, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, आयुष, मैं एक इंसान हूं, मेरे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, मेरे पद की और मेरी खुद की जिम्मेदारी है। मैं चाहकर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकती। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूं संध्या, मैं यहां सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि प्यार कभी मरता नहीं, वह किसी ना किसी रूप में वापस आता है। उस दिन के बाद से संध्या के जीवन में आयुष और उनके बीच की उलझन और गहरी हो गई। वो खुद से हर सवाल करती थी, लेकिन किसी भी जवाब तक नहीं पहुंच पाती थी। आयुष की लगातार मिलने की जिद ने उसे एक निर्णायक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। अब संध्या एक गहरी दुविधा में फंस चुकी थी। एक रात संध्या अकेली बैठी थी। उसने अपने भीतर गहरे दर्द और एक अजीब से खौफ को महसूस किया। आदित्य का वो प्यार जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत, अब एक चुप्पी में बदल चुका था। आयुष की हर बात बार बार उसके मन में गूंज रही थी। आयुष की मासूमियत और उसके शब्द उसे उसी प्यार की याद दिला रहे थी जिसे वह खो चुकी थी। मित्रों, उसी समय बिना बुलाए ही आयुष उसके घर आ गया। उसने देखा कि संध्या के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बिना कोई शब्द बोले उसने संध्या की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर मी संध्या ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, आयुष, तुम वही हो जिसकी मुझे जरूरत थी। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है, मुझे अब उसे अलग तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। आयुष ने कहा, तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है संध्या, मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह किसी भी रूप में वापस आ सकता है, चाहे जिस रूप में वह तुम्हारे पास लौटे। मैं उसी प्यार का एक रूप हूं। अब तो संध्या ने अपने जीवन के हर मोड़, हर दर्द को याद किया। अब उसे महसूस हो रहा था, कुछ रिश्ते भले ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह किसी ना किसी रूप में हमेशा हमारे पास रहता है। आयुष की बातें पूरी तरह से उसकी समझ में आ रही थी। वह जान चुकी थी कि प्यार एक चिरकालिक ऊर्जा है जो किसी भी रूप में हमारे जीवन में वापस लौट सकती है, कभी भी और कहीं से भी। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकती हूँ। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हें हस्तक्षेप करने नहीं आऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई मुझसे भी बेहतर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी यादों को कभी नहीं भूलो। संध्या की आंखें भर आई। उसने आयुष का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आयुष ने सिर झुकाया, मुस्कुराया और धीरे धीरे संध्या के जीवन से बाहर निकल गया। लेकिन संध्या को महसूस हुआ कि आयुष चाहे जिस भी रूप में हो, हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहेगा। जैसे आदित्य कभी उसकी ताकत था, वैसे ही अब आयुष की यादें उसकी शक्ति बन चुकी थी। इस घटना के बाद संध्या का जीवन बदल गया। उसने महसूस किया कि प्यार कभी नहीं मरता, ये पुनर्जन्म समय और दूरी की सीमाओं से परे होता है। रिश्तों का रूप भले ही बदल जाए, लेकिन उनके बीच का विश्वास और जुड़ाव हमेशा कायम रहता है। संध्या को ये भी समझ में आ गया था कि जीवन में कुछ सवालों के जवाब समय के साथ खुद मिल जाते हैं। शायद हमें हर सवाल उत्तर खोजने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्यार सबसे पवित्र और सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, चाहे समय बदले, चाहे परिस्थितियां बदले, लेकिन प्यार हमेशा किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में मौजूद रहता है। अब बात करते हैं कि क्या मनुष्य योनि में पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो मनुष्य जन्म कितनी बार मिल सकता है। मित्रों, पुनर्जन्म का अर्थ होता है मरने के बाद आत्मा का फिर से किसी नए शरीर में जन्म लेना। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को ही पुनर्जन्म कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हर जीव अपनी आत्मा के कर्मों के आधार पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। योनियों का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जीवन, जैसे पशु, पक्षी, कीड़े, मकुई या फिर मनुष्य। अब सवाल ये उठता है कि क्या मनुष्य योनि में पुनर्जन्म होता
है तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ, मनुष्य योनि में पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये पूरी तरह से उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है, जैसे दूसरों की मदद करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और धर्म का पालन करता है, तो उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है, जैसे दूसरों को दुख पहुंचाता है, बोलता है, पाप करता है, तो आत्मा को निम्न योनियों में, जैसे पशु पक्षियों या कीट पतंगों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अब एक सवाल और है कि मनुष्य जन्म कितनी बार मिल सकता है। मित्रों, इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक उसे मोक्ष यानी कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल जाता। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, सच्चे दिल से धर्म का पालन करता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना और भगवान के पास पहुंच जाना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, वही इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आत्मा को अपने कर्म सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। अगर इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए तो आत्मा को फिर से मनुष्य योनि कब मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। कई बार आत्मा को अन्य योनियों में लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। अब सवाल ये है कि कैसे मनुष्य में पुनर्जन्म पाए। तो मित्रों, सबसे पहले अच्छे कर्म करे, दूसरों की भलाई करना, सच बोलना और जरूरतमंदों की मदद करना। नंबर 2, धर्म का पालन करे, सत्य के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों को निभाना। नंबर 3, भगवान की भक्ति करे, रोज प्रार्थना करना और अपने मन को पवित्र रखना। नंबर 4, पाप कर्मों से बचे, बुरे विचार, झूठ, चोरी, हिंसा जैसे कामों से बचे। मनुष्य योनि में पुनर्जन्म जरूर होता है, लेकिन यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से आत्मा को दोबारा मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन मिलती तभी है जब मनुष्य के अच्छे कर्म होते हैं और पुराना कोई पाप नहीं होता है। जब वह मनुष्य शरीर में आता है और निष्काम भक्ति करता है, तो अंत में मोक्ष पाने का रास्ता खुलता है। इसलिए हमें इस अनमोल मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले और मोक्ष की ओर बढ़ सके। तो दोस्तों, इस कहानी से आपकी सभी शंकाएं समाप्त हो गई होंगी कि क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म क्यों होता है, मनुष्य का जन्म कितनी बार मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।